हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro, Pro Max और Poco M2 Pro के लिए MIUI 12.5 का अपडेट हमने इंस्टॉल कर लिया है अपने डिवाइस के अंदर, जिसका वर्जन है MIUI 12.5.1.0, जो कि अभी इंडियन स्टेबल अपडेट ये आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो रोम है ये एक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, मैं वीडियो को स्टार्टिंग में बता दूं। बट यहाँ पर MIUI 12.5 आप स्टेबल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ ऑल स्पेक्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर हम चलते हैं ऑल स्पेक्स, यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर ऑल स्पेक्स में हम चले जाते हैं। ये रोम यहाँ पर देख सकते हो Redmi Note 9S लिखा हुआ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये Miatoll डिवाइस के लिए Redmi Note 9 Pro, Pro Max और आपके पास Redmi Note 9S है, उसमें भी इंस्टॉल हो जाएगा। वरना Poco M2 Pro है तो उसके अंदर भी ये इंस्टॉल हो जाएगा। वर्जन आप यहाँ पर आप देख सकते हो MIUI 12.5.1.0 और आपको यहाँ पर अप्रैल का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। सारे MIUI 12.5 के फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं जो स्टेबल वर्जन के अंदर आए हैं। साथ ही साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको इसके अंदर वर्किंग देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कैसे इंस्टॉल करना है सब कुछ बताऊँगा आज की इस वीडियो में। बस छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपके पास Redmi Note 9 Pro, Pro Max या फिर Poco M2 Pro है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। साथ साथ जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। देखो गाइस, मैंने अपने Redmi Note 9 Pro, Pro Max और Poco M2 Pro के लिए भाई काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है MIUI 12.5 से रिलेटेड। लेकिन ये एक स्टेबल वर्जन है जो कि भाई पोर्ट किया गया है Redmi Note 10 Pro, Pro Max से, जो कि इंडियन स्टेबल अपडेट आया था। और इसका ही कोड नेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। देख सकते हो कोड नेम भी उसी का दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो ये जो डेवलपर है टीटो करके, भाई टीटो जो भी डेवलपर है भाई काफ़ी अच्छा काम करते हैं भाई। और पोर्ट हूब इनका चैनल है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा भाई। सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। तो थैंक्स फॉर डेवलपर्स इस तरह की भाई पोर्ट करने की। मेरे को समझ में नहीं आता भाई कैसे पोर्ट कर लेते हैं यार पूरी की पूरी रोम। लगता नहीं कि भाई ये Redmi Note 9 Pro, Pro Max है, क्योंकि Redmi Note 10 Pro, Pro Max यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो, दोनों में सेम फील आ रहा है, क्योंकि दोनों में सेम ही रोम है, सेम ही वर्जन का। इस वजह से पता ही नहीं चलता। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखो इस रोम का आप इंस्टॉल करोगे तो इसके अंदर आपको गूगल के डायलर्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि पूरी रोम पोर्टेड है। और जो भाई इंडियन स्टेबल अपडेट है Redmi Note 9 Pro, Pro Max की, तो देखो उसके अंदर क्या है कि भाई यही गूगल के डायलर्स है, इस वजह से आपको गूगल के डायलर देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को क्या लगी भाई, स्मूथनेस। देख सकते हो यार कितनी जल्दी फास्ट ओपन हो रहा है भाई। ऐसा लगता है इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज आ चुका है, बट 120 हर्ट्ज तो नहीं है, आपको 60 हर्ट्ज ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो रोम की स्मूथनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही आपको देखने को मिल जाती है। अब सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो डिस्क्रिप्शन में आपको इसको फुल रिव्यू लिंक दे दूंगा भाई, जाके आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़ी बहुत ही चीज़ें दिखाऊंगा। क्योंकि इंडिया में जब ये अपडेट आया था Redmi Note 10 Pro, Pro Max में, तो सेम ही वही चीज़ है, पूरा के सेम की सेम रोम इसी के अंदर पोर्ट कर दी गई है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको वॉल्यूम बार जो भाई वो चेंज देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम बार देखने को मिलेगा चेंज, क्योंकि एक स्टेबल वर्जन है तो खाली वॉल्यूम बार चेंज है, ना ही पावर मेन्यू चेंज इसमें आपको देखने को मिलता, क्योंकि एक स्टेबल वर्जन है। और ना ही यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता वॉलपेपर का जो नया ऑप्शन आया था। लेकिन इसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलती है। आप इस पर टैप कर सकते हो। यहाँ पर टैप करोगे, टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको अच्छी लग रही है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और जो 110% है और आपके Miatoll डिवाइस के अंदर Redmi Note 9 Pro, Pro Max और सारे ही डिवाइस के अंदर ये वर्क करने वाली है। तीनों के लिए एक ही रोम मिलेगा। कैसे इंस्टॉल करना है ये वीडियो के आगे मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर बात करें कुछ और फीचर्स की, तो आप नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये नया वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास Poco M2 Pro होगा तो आपको ये नया फीचर मिलेगा, और आपके पास Redmi Note 9 Pro Max होगा तो आपको मिलेगा, क्योंकि Redmi Note 9 Pro यूजर्स थे उनको तो आपको ये पहले से देखने को मिलता था। लेकिन ये जो अपडेट है यार इंडियन यूजर्स के लिए जो दिया गया था Redmi Note 10 Pro Max के लिए, इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं था। कोई भी ऐसे नए फीचर्स तो थे नहीं जो MIUI 12.5 में देखने को मिले। बट देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, सब कुछ सेम टू सेम। और बाकी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, अरेंज आइटम का आपको ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर आप अरेंज आइटम भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी गेस्चर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। वो सिंपल आप चले जाओगे एडिशनल में, जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से गेस्चर को सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि यार ठीक ठाक है। और यहाँ पर हम बात करें तो देखो यार इसके अंदर परफॉर्मेंस तो मेरे को ठीक ठाक देखने में लगी। डिस्प्ले में चले जाके वही सारे के सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, कोई खास आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा। आप भी सोच रहे हो कि भाई इसके अंदर MIUI 12.5 जैसा क्या है, तो देखो भाई इंडिया के अंदर यही अपडेट दिया गया। अगर आपके पास जो ऑफिशियल अपडेट आएगा Redmi Note 9 Pro, Pro Max या फिर
पोको M2 Pro के अंदर, तो यही आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस यही सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा का आपको दिखा दूँ, कैमरा का UI वैसे के वैसी है और यहाँ पर आपको एक नया UI देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी से पोर्ट्रेट है, वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4K 60 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। और बाकी यहाँ पर हम बात करें कुछ और फीचर्स की, तो देखो यहाँ पर जो भाई आपको थीम स्टोर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इसको अलाउ कर देते हैं, एग्री कर देते हैं। तो पहले तो भाई यहाँ पर इसको जब मैंने अपडेट नहीं किया था तो चाइना का था, लेकिन अब ये भाई इंडिया वाला हो चुका है कंप्लीटली, जो कि काफ़ी सही हमें देखने को मिल जाता है। MIUI 12.5 के फीचर्स भाई मैं कुछ खुद नहीं बता सकता इसके अंदर क्या है, लेकिन आप इस रोम को यूज़ करोगे तो आपको MIUI 12.5 वाली फील आएगी। क्योंकि देखो जैसे आप इस रोम को अगर रिब्यूट करते हो तो इसके अंदर आपको जो बूट एनिमेशन है वो चेंज देखने को मिलेगा। और इंडियन स्टेबल जो रोम दिया गया उसके अंदर MIUI 12.5 के कुछ खास फीचर नहीं है, बट मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपको चाइना बीटर रोम या फिर अभी रो एडिशन हो गया या फिर रेजर हो सके, अगर आपको कंप्लीट MIUI 12.5 चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इधर आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर टैप करके देख सकते हो। वरना ये एक स्टेबल रोम है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही है। आप ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा तो यूज़ करना, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हो यहाँ पर रेडमी लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद जो इसका लोगो है वो चेंज हो जाएगा कि जैसे कि इंडियन स्टेबल रोम में आया है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा खास फीचर्स तो नहीं है, बट ये कि एक जो रोम है भाई स्टेबल वर्जन वो आपके लिए पोर्ट कर दी गई है। तो यार मैंने सोचा यार आपको बता दूँ, तो यहाँ पर ये सारे कुछ देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही है। और इसके अंदर आपको ये एरर देखने को मिल जाएगा हमेशा, एंड्रॉइड सिक्योरिटी वाला। इसको आपको सिंपल ओके कर देना, इग्नोर करना है, इसको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर हम इसको अनलॉक कर लेते हैं और यहाँ पर आप चले जाते हैं सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि भाई इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पर आप चले जाओगे और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ऑल स्पेक्स के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, जो कि यार काफ़ी सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो एंड्रॉइड 11 हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मेरी कैटलॉग जो है वो भी ओपन हो चुका है, कैटलॉग ही बोलते हैं शायद उसे। अब देख लेते भाई वो वर्क करता नहीं करता। यहाँ पर हमने टैप किया, उसको स्वाइप डाउन करते हैं तो भाई यहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ पर लैग हो चुका है, चल रहा है भाई, चल रहा है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चल रहा है। मेरे को लग रहा था लैग हो जाएगा, लेकिन चल रहा है। देख सकते हो यहाँ पर ये आपका चल रहा है भाई, वर्किंग है। और यहाँ से आप जैसे कंट्रोल सेंटर को डाउन करते हैं तो आपको नया फीचर देखने को मिलेगा, ये वाला। इधर से स्वाइप डाउन, इधर से ये भी कर सकते हो नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर। और नीचे की साइड करोगे, देख सकते हो यहाँ पर नीचे की साइड आप पूरा करोगे तो ब्राइटनेस स्लाइडर यहीं तक रहता, पूरा नीचे तक नहीं जाता। तो यही MIUI 12.5 के अंदर दिया गया था, और कुछ ज़्यादा खास तो था नहीं। तो ये जो चीज़ है काफ़ी सही देखने के लिए लगती है। बाकी आपको सारे के सारे फीचर जो भी स्टेबल वर्जन में, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका लिंक दिया हुआ है, जो कि Redmi Note 10 Pro Max का होगा, फुल रिव्यू MIUI 12.5 का, जो कि इसके अंदर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर से देख लेना। उसके अंदर मैंने सही से एक्सप्लेन किया कि क्या क्या आपको इस अपडेट के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी मैं भूल चुका हूँ, बाकी मैंने आपको दिखा दिया। ये काफ़ी सही है, आप इस रोम को डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो। बाकी बैटरी वगैरह की हम बात कर ले तो बैटरी वगैरह भी ठीक ठाक चलती, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर ये कि पोर्ट्रेट रोम है, तो थोड़ी बहुत अगर आपको लैग वगैरह बग वगैरह आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा लेटेस्ट जब इसका नया बिल्ड आ जाएगा, वर्जन आ जाएगा, कोई अपडेट आ जाएगा तो उसकी वीडियो लाने के लिए। बाकी एक ये स्टेबल वर्जन है, जो कि आपको सेम टू सेम इंडिया के अंदर जब आपके डिवाइस के अंदर ऑफिशियल अपडेट आएगा तो आपको सेम टू सेम यही देखने को मिलेगा। बाकी MIUI 12.5 के अंदर भाई यही फीचर आपको देखने को मिलते हैं। बस यहाँ पर ये क्या नाम है, यहाँ पर आपका कंट्रोल सेंटर दे दिया गया था, जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है भाई। यहाँ पर ये खुल जाता है कंट्रोल सेंटर, जो कि ये आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसके अंदर वो कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं किए गए थे, बस आपको सिक्योरिटी पे ऑप्शन में जाकर सिक्योरिटी पैच अपडेट करते गया है, और बहुत सारी चीज़ें और अलग छोटी मोटी ऐड कर दी गई। आप मेरी वो वाली वीडियो जो है उसको जाके देख सकते हो। बाकी अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो देखो भाई, इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन में ऑरेंज फॉर रिकवरी होना चाहिए। तो मैंने वीडियो बनाया हुआ कैसे आप उसको भाई इंस्टॉल कर सकते हो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप जाकर सर्च भी कर सकते हो। तो इसको हम यहाँ पर बूट करने देते हैं, और ये है भाई हमारा जुगाड़। भैया इसको लगा देते जल्दी से, वरना रिकवरी बूट हो जाएगी। तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और देख सकते हैं यहाँ पर ये अब हमारा डिवाइस जो चालू हो रहा है। तो मैं एक बार रिकवरी में बूट होने देते। तो यहाँ पर रिकवरी में बूट हो चुका है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन देखने मिलेंगे। डेलवे को सेलेक्ट करना है, कैच में सेलेक्ट करना, और ये डेटा को, इन तीनों को सेलेक्ट करके स्वाइप टू वाइप कर देना है। ठीक है, जैसे आप वाइप कर दोगे उसके बाद आपको सिंपल, अगर यहाँ पर वाइप फेल्ड आया था या फिर आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर आपको यहाँ पर YES लिख के फॉर्मेट कर देना, उसके बाद जाके वाइप करना अगर आपको कोई एरर वगैरह आता है तो। अब सिंपल आपको करना क्या है, जहाँ पर भी आपने फाइल डाउनलोड करके रखी होगी वो सेलेक्ट करनी है। मान के चलो ये वाली मेरी फाइल है, इस पर टैप करना है। सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना
वरना जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आपको ये दो चीज़ें और देखने मिलेगी। एक होगा यहाँ पर आप देख सकते हो ये नेटवर्क फिक्स, दूसरा अनरूट चिप। इन दोनों को आपको सिंपल एक एक करके जैसे ये वाला फ्लैश हो जाएगा उसके बाद इसको भी फ्लैश कर देना, स्वाइप टू इंस्टॉल। उसके बाद ये वाली जो लास्ट वाली आएगी इसको भी स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। तो ये 3 फाइल देखने मिलेगी। अगर आपको चौथी भी में हो सकता है दे दूँ जो होगा इसका वेंडर, बट वो मैंने वेंडर यूज़ नहीं किया था, मेरा ऑटोमेटिक ऐसे ही इंस्टॉल हो गया। अगर आपका भी हो जाए तो ठीक है, वरना वेंडर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ये सब कुछ हो जाता है सिंपल आपको डस्टबिन में जाना, लास्ट में एक और बार फॉर्मेट कर देना। सिंपल आपको यहाँ पर जाने के बाद रिबूट टू सिस्टम कर देना और आपका जो डिवाइस है यहाँ पर रिबूट हो जाएगा MIUI 12.5 स्टेबल वर्जन जो आपको मैंने अभी दिखाया उसके अंदर। बाकी रोम तो काफ़ी सही है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी स्मूथ मेरे को देखने में लगा, काफ़ी सही है, आपको यूज़ करनी चाहिए एक बार। वरना भाई मैं MIUI 12.5 की काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ अपने Redmi Note 10 Pro, Pro Max या फिर पोको M2 के ऊपर या फिर Miatoll डिवाइस के ऊपर। आप जाकर उनको भी चेकआउट कर सकते हो, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि स्टेबल अपडेट के अंदर ना काफ़ी कम फीचर्स दिए गए हैं। बट जो भाई चाइना बीटा या फिर अभी रोग एडिशन या फिर रेजर OS है उसके अंदर आपको काफ़ी अलग और अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे सुपर लाइव वॉलपेपर्स हो गया, कंट्रोल सेंटर पावर मेन्यू चेंज है भाई, होम स्क्रीन चेंज है, वॉलपेपर्स चेंज है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, कुछ और पूछना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलेंगे इसकी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक कहने जय हिंद जय भारत।